कर दिया होगा। आज मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पहला एग्जाम्पल है वो ए रेशियो बी कितना है 300 रेशियो 700 है। तो इसको ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 रेशियो 7 बचेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो एग्जाम में आपका जब भी सॉल्यूशन निकलता है तो आपको देखना है कि जो रेशियो है वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। जैसे कि यहाँ 0000 कॉमन है तो कट जाएगा, जो भी कॉमन होगा उसको काट देंगे, उसके बाद लिखेंगे तो आंसर आपका मिलेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड रेशियो बोला जाता है। अब आपको अगर पता करना होगा ए रेशियो बी क्या है, 3 रेशियो 7, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मान लो कुछ इनकम है 600 है 700 या कुछ भी है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ए का हिस्सा निकालने के लिए कितना क्या करेंगे, ए वाला जो है वो ऊपर लिख देंगे और बटे 3 + 7, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। उसी तरह बी का हिस्सा निकालना होगा, निकालने के लिए बोलेगा तो क्या आएगा 7/10। अब मान लो 2100 अगर एग्जाम्पल के रूप में कर सकते कि दोनों एक कंपनी के लिए काम करते हैं और दोनों को कितना मिलता है 2100 मिलता है। तो 2100 किस तरह दोनों में बटेगा, 3 रेशियो 7 में बटेगा। तो एक का हिस्सा पूछ देगा तो एक का हिस्सा कितना आ जाएगा 3/10 इंटू 2001। इस तरह से कट जाएगा, गुना हो जाएगा तो 21 तिया 63, 630 रुपया मिलेगा इसको। और इसको क्या मिलेगा, दूसरा तरीका ये भी 630 इसमें से माइनस कर देंगे। और एक तरीका ये भी है कि 710 बटा गुना 2100 कर देंगे, 00 कट जाएगा, 7 7 दूनी 14। इसको बी का हिस्सा इतना, इस तरह से निकाला जा सकता है ए और बी का हिस्सा अगर रेशियो में दिया हुआ हो तो। दूसरा है ए रेशियो बी 7/2 रेशियो 3/1। तो पूछेगा कि ए रेशियो बी का स्टैंडर्ड रेशियो निकालने के लिए पूछेगा तो किस तरह निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये दोनों का एलसीएम आप लोग निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा 21। तो 7/2 इंटू 21 रेशियो 3/1 इंटू 21 हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी 300 रेशियो 700 है। तो ए रेशियो बी क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 रेशियो 7। तो ये जो निकलता है इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो बोलते हैं। और अगर पूछेगा कि
रेशियो दिया हुआ होगा A रेशियो B 3:7, आपको पूछेगा A का हिस्सा कितना होगा, इसमें B का हिस्सा कितना होगा। तो A का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, A का हिस्सा निकालने के लिए ये A का रेशियो कितना है 3, तो 3 और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा। उसी तरह B का हिस्सा निकालना होगा तो B का रेशियो क्या है 7, तो 7/7 और 3 जोड़ने पर 10। इस तरह A और B का हिस्सा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है A रेशियो B आपको दिया रहेगा 7/2 रेशियो 3/1, तो पूछ देगा कि A रेशियो B निकाले। तो A रेशियो B क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो जो रेशियो होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है, वो रेशनल नंबर में नहीं होता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या अंश हर के फॉर्म में नहीं होता है। तो इसको होल नंबर में बदलेंगे, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 7:6। तो फिर 7:6 आ गया A रेशियो B, यानी A कितना है, A की वैल्यू 7, B की 6, तो A का हिस्सा पूछ देगा कि A का हिस्सा कितना होगा। अगर A रेशियो B 7:6 है तो A का हिस्सा कैसे आएगा, तो A का रेशियो 7 है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो बटे 13। उसी तरह B का हिस्सा निकालना होगा, तो B का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, B का रेशियो ऊपर लिख देंगे 6/13। तीसरा क्वेश्चन है, अगर दिया रहेगा 8A बराबर 9B, 8A बराबर 9B दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि A रेशियो B निकाले। तो A रेशियो B क्या होगा, A रेशियो B सिंपली रिवर्स हो जाएगा, यानी A रेशियो B क्या होगा, ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। इसको अगर आपको सोल्व करके दिखाना होगा तो ये इस तरह से हो सकता है कि 8A बराबर 9B, तो A बराबर क्या आ जाएगा 9B बटा 8, फिर B इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A बटा B बराबर 9:8, तो A का क्या आ जाएगा 9, B का 8। तो शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को अपनाना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो सिंपली क्या करना है, इसको इधर लिख देना है, इसको इधर लिख देना है, तो आ जाएगा A रेशियो B की वैल्यू 9:8। तो इससे अगर पूछेगा कि A का हिस्सा निकालो B का हिस्सा निकालो, तो कुछ नहीं करना है, इस तरह करना है। A का रेशियो कितना है 9, तो ये दोनों जोड़ देंगे 17 आ जाएगा। उसी तरह B का हो जाएगा 8/17। एक और एग्जांपल दे देता हूं, ये मान लो A हो गया, ये हो गया B। 7A बराबर 3B रहेगा, तो किस तरह सोल्व होगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। A रेशियो B पूछेगा आपसे कि क्या होगा, तो A रेशियो B हो जाएगा 3:7, या जैसे ऊपर लिखा था A रेशियो B, इधर है 3 तो इधर आ जाएगा, B A के पास है तो इधर आ जाएगा, A रेशियो B बराबर 3:7 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7A बराबर 8B बराबर 3C। क्वेश्चन में पूछेगा कि A रेशियो B रेशियो C निकालो, तो A रेशियो B रेशियो C किस तरह से निकलेगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको याद रखना है। A रेशियो B अगर आपका A निकालना है तो एक निकालने के लिए क्या करना है, आपको इसको छोड़ देना और ये दोनों संख्या क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है।
ए का रेशियो निकाल लें तो ए के साथ जो है उसको छोड़ देना है, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर देना है। तो बाकी दो क्या है, 8 है 3, 8 गुना 3 कितना होगा, 8 या 24, तो 24 हो जाएगा। फिर रेशियो बी का अब निकालना है, तो बी को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब ए और सी का ले लेंगे, तो ए का कोफिशिएंट 7 है, सी का कितना है 3 है, तो 7 21 हो जाएगा। फिर सी का निकालना है, तो सी का छोड़ देना, बी और ए का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 8 56 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा, 24 रेशियो 21 रेशियो 56।